सौरभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे पता चला है कि जब आप बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, शायद 11-12 साल के, उस समय से आपने जन्मपत्री का अध्ययन शुरू किया। बाद में इसको आपने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, कंप्यूटर से कनेक्ट किया और इसमें अब आपकी जानकारी और काफ़ी आगे बढ़ गई है, रिसर्च कर रहे हैं। तो उस दौरान जब आप छोटे थे और अब आपको क्या लोगों के अप्रोच में कुछ अंतर, कुछ फर्क नजर आया है? हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से जो हमारी देश आगे बढ़ा है, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ी है, कहीं न कहीं लोग ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। जो लोग पहले इसको एक साइंस की तरह ना देख के एक पूरी माइथोलॉजी की तरह जोड़ के देखते थे, पर आजकल लोग इसको साइंस की तरह देखते हैं और ये लोगों में सबसे बड़ा चेंज आया है। लोग पहले इसको अंधविश्वास से जोड़ते थे, लोग पहले इसमें विश्वास करने में हिचकिचाते थे, ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते थे। पर कहीं न कहीं अब वो चीज़ें बदल रही हैं और बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। जो आजकल नौजवान भी है, वो भी अपने बारे में जानना चाहता है, अपने जीवन को बेहतर करना चाहता है। वो तुकिया उसी बातों में ना फँसते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। इसी से कनेक्टेड मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपको आपके संपर्क में आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो उनका मुख्य इंटरेस्ट क्या होता है? क्या वो जानना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, कि मुझे जॉब कब मिलेगा, या मेरी मैरिज कब होगी, इस लड़की के साथ मैं करूं तो मैरिज सक्सेसफुल होगी, मुझे दूसरा मकान कब मिलेगा, या मैं अपनी कार कब अपग्रेड करूंगा? किस तरह के सवाल आपसे कॉमनली पूछे जाते हैं? देखिए, सवाल ज़्यादा मुझसे पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि अमूमन मैं एक देख के एक आदमी की जन्मपत्री सारे सवालों के खुद ही आंसर कर देता हूँ कि मुझे पता है कि वो मेरे पास किस चीज़ के लिए आया है, इस वक़्त उसके मन में क्या चल रहा है, क्या दुविधा है, क्या आगे आने वाले कल में दुविधा होगी, किस चीज़ से वो काट के आया है, क्या काट रहा है और क्या आगे काटेगा, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या उसकी आगे उम्मीदें हैं। वो एक बतौर ज्योतिषी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको आगे गाइड करूँ, कहीं उसको सही रास्ता दिखाऊँ, ये मेरा एक मिशन है, मेरा एम है। आपने कुछ ऐसा आभास दिया, इम्प्रेशन मुझे दिया कि जब आपके पास कोई आता है, अप्रोच करता है, तो आप पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि वो आपके पास क्यों आया है। बिल्कुल। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में जरा एलेबोरेट करें। ये हमारी एक घर की एक विद्या है, एक हमारे पिताजी की, हमारे दादाओं की बनाई हुई ताकत है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, कि हम एंटीसिपेट करते हैं कि सामने वाला जो आया है, तो वो क्यों आया है और किस मकसद से आया होगा, क्या उसके मन में चल रहा है। तो ये जो आप एंटिसिपेट करते हैं, आपको आभास हो जाता है, तो क्या आपने अब तक अनुभव में देखा कि वो आपका जो इम्प्रेशन है वो सही निकलता है, या कभी कभी गलत भी होता है? देखिए, ज्योतिषी भी एक इंसान है, भगवान नहीं है। भगवान भी हमेशा सही नहीं होता है, वैसे इंसान भी हमेशा सही नहीं हो सकता है। पर कहीं न कहीं कनेक्शन वही बैठता है, भले शब्द सही ना बैठें कभी-कभार, और जो डीप डाउन के अंदर जो वो होता है, जड़, जड़ वही दिखती है। और एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अब चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, हाँ, हाँ। तो ये जो ग्रह का जो आप दशा बनाते हैं, या जो इंटरप्ले है स्टार्स का, प्लैनेट्स का, तो क्या अब ये काम कुछ ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि कैलकुलेशंस वगैरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से किए जा सकते हैं? अ, एक तरीके से हाँ, आसान क्यों हुआ है कि पहले जब मेरे पिताजी किया करते थे, तो मेजर टाइम निकलता था एक जन्मपत्री को बनाने में। पंचांग खोल के बनाओ। वो काम कंप्यूटर ने बड़ा आसान कर दिया है कि आपने डिटेल्स डाली, टक, टक, टक सारी चीज़ें निकल आ गई। उससे हमारे पास ज़्यादा टाइम आ गया चीज़ों को स्टडी करने का, चीज़ों को रिसर्च करने का और एक वॉल्यूम ऑफ हॉरोस्कोप्स देखने में जो आसानी आज है, वो आज से 20, 30, 40 साल पहले नहीं हुआ करती थी। आज अगर मैं चाहूँ तो मैं दिन में 100 जन्मपत्री देख सकता हूँ। पर आज से कुछ सालों पहले, कंप्यूटर युग से पहले,
एक दिन में 100 जन्मपत्री देखना, बनाना तो इम्पॉसिबल। तो ये साइंस ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, जो हमने एक विद्या, बहुत बड़ी विद्या को कंसाइज़ करके हमने कंप्यूटर फॉर्म में डाल दिया। उससे ना सिर्फ़ एक ज्योतिषी की ज़िंदगी आसान हुई है, बाकी लोगों की ज़िंदगी भी आसान हुई है। कि आज एक 15 साल का युवक अगर अपने बारे में जानना चाहता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो अपनी निकाल सकता है, किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से, कि क्या है, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। और ये ज्योतिषी के पास जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। पर मोटा-मोटा ये सबकी रीच में आ गया है, एक मेन स्ट्रीम में इसलिए आया है और इसीलिए इसका लोगों की तरफ इसका झुकाव बढ़ गया है। एक सवाल ये भी है हाँ, कि अक्सर मैगज़ीन्स, पेपर्स वगैरह में नज़र आता है कि लोग प्रेडिक्शन करते हैं इंडिविजुअल के अतिरिक्त हाँ, उस देश के बारे में या उस पार्टी के बारे में कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सितारे अच्छे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के अच्छे हैं या पाकिस्तान का क्या होगा या सीरिया में क्या होगा। हाँ। तो क्या ये संभव है कि किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थित या पार्टी के बारे में या कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सके? बिल्कुल पॉसिबल है ये कि करा जाए। इसमें 2 मत हैं इसके कहीं न कहीं, कि जब हम एक भूगोलिक तौर पे एक प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसका देखने का तरीका अलग होता है, उसकी प्रक्रिया अलग होती है। और जब हम एक, जो अखबार में हम ज़ोडिएक निकालते हैं, सन साइन, वो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। जो ज़ोडिएक और सन साइन वाला है, वो बिल्कुल गलत सिस्टम है, उसके पीछे कोई बेस नहीं है, वो महज़ एक फन पार्ट वाला है कि आपने डेली देखा, थोड़ा आपको एंटरटेनमेंट और फन हो गया, उसके बियॉन्ड नहीं है वो। पर जो प्रेडिक्शन हम भौगोलिक तौर पे करते हैं, जो तेल के बारे में करते हैं कि तेल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कमोडिटीज़ का क्या हाल होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है और वो साइंस से बैक्ड है। तो ओके, ये है। थैंक यू।